नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले के ऊपर बॉलीवुड में मूवी बन रही है, यानी मेन स्ट्रीम, यानी भारत के इतिहास में बहुत सारी मूवी फिल्में बनाई जाती थी ज्योतिबा फुले पे, और वहाँ के जो लोकल लोग थे, यानी जो मराठी एक्टर थे, उन लोगों द्वारा बनाई जाती थी। और 90 के समय में, मैंने 1980 और 1990 के समय में मूवी बनाई गई थी। लेकिन वर्तमान समय में मेन स्ट्रीम, यानी जो एक व्यापक तौर पे कहा जाता है, जब जैसे ग्लोबली अगर कहा जाए, तो एक मूवी बनाई जाती है ज्योतिबा फुले पे। उस मूवी का विरोध किया जा रहा है, धार्मिक जो संगठन यानी ब्राह्मण संगठनों के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। जो दिल्ली का प्रेस का जो प्रेस क्लब है, यानी जो बनाया गया है प्रेस के लिए, वहाँ पे ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं, उन लोगों द्वारा एक पोस्टर लगाया जाता है और उस पर लिखा जाता है कि जो ज्योतिबा फुले जो मूवी है वो बाइकआउट किया जाएगा। मतलब ये लोग कर क्यों रहे हैं, आज हम लोग जानेंगे। ज्योतिबा फुले के बारे में भी जानेंगे और बाइकआउट क्यों कर रहे हैं, और सामाजिक समस्या के बारे में जानेंगे। आखिर हम लोग ये भी जानेंगे कि ज्योतिबा फुले आखिर थे कौन, आखिर इनका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो होता है कि जो एक मूवी बनाई गई, तो जो मूवी है इसमें जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड के ऊपर जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, इन लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि ये गलत गलत चीज़ दिखाया, क्या दिखाया गया होगा। यही सेंसर बोर्ड जब बैंडेड क्वीन बनाया गया था, यानी जो फूलन देवी थी, फूलन देवी के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, और उस मूवी में फूलन देवी को नग्न दिखाया गया था, यानी बहुत ही अडल्ट टाइप के फूलन देवी को दिखाया गया था। उस समय सेंसर बोर्ड को ख़राब नहीं लग रहा था। सेंसर बोर्ड जो है राजनीतिक तौर पे काम कर रहा है, खुलेआम समझ में आ रहा है। क्योंकि भारत में क्या इससे पहले अडल्ट मूवी नहीं बनती हैं। सेंसर बोर्ड अडल्ट मूवी को नहीं रोकता है। क्या भारत में अडल्ट मूवी नहीं बन रही है? क्या बॉलीवुड में किसिंग सीन नहीं बन रहा है, बोल्ड सीन नहीं बन रहा, बिगनी पहन को वो नहीं हो रहा सब सीन, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं था, यहाँ पे नंगा दिखाने की बात नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो ज्योतिबा फुले थे, धार्मिक समाज है, जो हिंदू समाज है, और जो भारतीय समाज है, हो रही जो भारतीय समाज में कुरीति हो रही थी, उसको ये नंगा कर रहे थे। ये जो सामाजिक लोग थे, जो पंडित थे, पुजारी थे, जो धर्म के नाम पे शोषण करते थे, उन लोगों को नंगा करते थे। यानी उन लोगों को नंगा करने का मतलब क्या है, उन लोगों का पोल खोलते थे और उन लोगों के बारे में बताते थे। ज्योतिबा फुले क्या कह रहे हैं, सोचिए किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। ज्योतिबा फुले ही कह रहे हैं कि अगर कोई चमार है तो चमार मटका लेकर आगे क्यों घूमेगा, और उसके कमर में झाड़ू क्यों बांधोगे। अगर अगल बगल थूके ना, उसके लिए मटका लगाया हो, और वो धूप में बाहर ना निकले, अगर वो शाम के समय वो मतलब दोपहर के धूप में ही निकले, और सुबह के धूप में और शाम के धूप में बाहर ना निकले। यही जो है वेन सांग लिखता है कि जो चंडाल कहा जाता था उस समय में, जो निम्न जाति के लोग थे उनको चंडाल कहा जाता था। कहा जाता था कि जब चंडाल अपने घर से निकलते थे तो लकड़ी जो होता था, 2 लकड़ी लिए रहते थे, बजा के निकलते थे। और इसीलिए जो दक्षिण का कंसेप्ट इसीलिए बनाया गया था। जो निम्न जाति के लोग होते थे निम्न जाति के जो लोग हैं, उन लोग को दक्षिण में बसाया जाता था कि मतलब दक्षिण से कोई हवा नहीं चलता है, मरा हुआ मुर्दा होता है, जो हाड़ मांस जो होता था, जानवर मर जाते थे तो उधर फेंका जाता था, और इस समाज के लोग वो उठाते थे, मरा हुआ जानवर उठाते थे, मरा हुआ जानवर का मांस खाते थे। तो यही चीज़ दिखा रहे हैं ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले भी कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए। महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? महिला शिक्षा के जनक कहा जाता है। इतने बड़े दार्शनिक और इतने बड़े विचारक और इतने बड़े समाज सुधारक भारत के इतिहास में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर डॉक्टर अम्बेडकर को हटा दिया जाए, डॉक्टर अम्बेडकर इनको गुरु मानते थे और डॉक्टर अम्बेडकर खुद इनके विचार पे चलते थे। तो ज्योतिबा फुले क्या कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, महिला शिक्षा का जनक कहा जाता है। इसीलिए ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे, लेकिन जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का विवाह होता, जो जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थी, अनएजुकेटेड थी, अनपढ़ महिला थी। तो इनसे जब इनका विवाह होता है तो ये खुद बहुत मतलब जो ज्योतिबा फुले हैं खुद जातिवाद झेल के आए रहते हैं। होता है कि जो ज्योतिबा फुले के जो दोस्त रहते हैं, तो ये माली परिवार से आते थे, इनके फूल माला का काम करते थे। ये ओबीसी समाज से आते थे। ओबीसी अगर अभी के समय में देखा जाए तो ओबीसी उस समय में आते थे, शूद्रों में आते थे, और अछूत में तो हम लोग आते थे। तो ये ज्योतिबा फुले क्या होता है कि जाते हैं, इनका दोस्त होता है तो गलती से बुला देता है ब्याह में, शादी ब्याह का दिन होता है तो बुलाया जाता है, तो इनको पता नहीं रहता है। तो जो उनके घर के लोग होते हैं, जो ब्राह्मण समाज के घर में गए रहते हैं न्योता पे, जो निमंत्रण पे, तो उनके घर के लोग कहते हैं कि निम्न यानी शूद्र जाति के लोग यहाँ पे कैसे आ गया, तो खुद भी ये झेल लेते हैं। और ज्योतिबा फुले जब इनका जन्म होता है 11 अप्रैल 1927 में, 1827 में सॉरी, तो इनका जन्म होता है 11 अप्रैल को इनका जन्म होता है। तो यही सोचा गया था कि जो 11 अप्रैल है, इसी समय में इनका मूवी रिलीज किया जाए। 1827 में इनका जन्म होता है, और 1848 में एक महिलाओं के लिए कॉलेज खोला जाता है। क्योंकि भारत के इतिहास में और भारत में कभी महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, पढ़ाने का अधिकार ही नहीं था। महिलाओं को कहा जाता बुर्खा में रह, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से देश चल रहा था। और देखिए क्या कह रहे हैं ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनकी पत्नी आती है, तो अपनी जो इनकी पत्नी है सावित्रीबाई फुले, उनको ये पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद उनको शिक्षिका बनाते हैं। तो कहते हैं बालिकाओं के लिए उस समय तक स्कूल खोल देते हैं। स्कूल खोलने के बाद क्या होता है कि जब इनकी वाइफ जो होती है, जो इनकी पत्नी होती हैं,
जब जाती हैं कॉलेज में पढ़ाने, जो स्कूल जो होता बनाया गया था प्राइवेट टाइप का बनाया गया था, क्योंकि सरकारी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज उस टाइम में तक नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि यहाँ के हिंदू संगठनों के द्वारा अंग्रेज़ों को डर लगता था कि वो लोग कहीं मार ना दे। तो हुआ है कि जब जिनकी जो पत्नी थी पढ़ाने जाती हैं, तो जो स्वर्ण जाति के लोग थे और जो स्वर्ण जाति की महिलाएं थीं, इनके ऊपर गोबर फेंकती थी, उठा के रोड से गोबर उनके मुंह पे फेंक देती थी, कपड़ा पे फेंक देती थी। तो घर आई इनकी पत्नी और कहती हैं कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये कितने समझदार हैं ज्योतिबा फुले, कह रहे हैं कि दूसरी साड़ी ले जाओ, एक तो गोबर फेंकेंगे उसको उतार के फेंक देना, और दूसरा जो बचा होगा उसको मतलब उसको पहन के पढ़ा देना। समझने वाली बात यह है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, यानी स्वर्ण जाति की महिलाएं इनका सबसे ज़्यादा विरोध करती हैं, करी थी उस टाइम में भी, और अभी भी उसी समाज की महिलाएं विरोध करती हैं, लेकिन इनका ही देन है कि पढ़े भी वही लोग। स्वर्ण जाति की महिलाएं विरोध कर रही थी, सबसे पहले शिक्षा का अधिकार वही, शिक्षा भी वहीं लिए इनसे। दूसरी बात ये हो गया, ज्योतिबा फुले क्या कह रहे हैं, एक चीज़ और कह रहे हैं ज्योतिबा फुले कह रहे हैं कि अगर कोई महिला है, विधवाओं का भी मतलब विधवाओं का विवाह होना चाहिए दोबारा। लेकिन उस समाज के लोग क्या करते थे, महाराष्ट्र में स्पेशली चलन क्या था कि जैसा आप एक मूवी देखेंगे, इस मूवी का नाम है बाजीराव मस्तानी करके मूवी बना है। तो जो बाजीराव की जो माता जी हैं, जो उनकी माँ हैं, उनको देखिएगा तो आप उनका सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं और उनका सिर का बाल बाल्ड कर दिया गया। बाल्ड करने का मतलब क्या है, सिर का बाल हटा दिया गया। तो पहले प्रचलन था कि अगर कोई महिला है और महिलाओं को अगर उसका पति मर जाता है तो उसको बाल्ड कर दिया जाए, यानी बाल को मतलब हटा दिया जाए और घर से भगा दिया जाए, उसका कोई अधिकार नहीं होगा, ना शादी का ना ब्याह का। फिर कह रहे बाल विवाह नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। और सती प्रथा पे अगर कहा जाए तो सती प्रथा स्पेशली थी स्वर्ण जातियों में, अगर NCERT में ही दिया हुआ है। और कुछ मजबूरियां थी जिसके द्वारा सती प्रथा चालू की गई थी, और स्पेशली बड़े जाति के लोगों में ये समस्याएं थी। तो इस पर भी उसका कटाक्ष करते, उस पर भी कहते हैं कि नहीं, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस साइड में जब वो थे उधर नहीं था, इसीलिए इसका साक्ष्य ओपनली नहीं मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र का कल्चर अलग था और जो बंगाल के साइड का कल्चर अलग था। इस चीज़ का विरोध करते हैं और ये पाखंडवाद का विरोध करते हैं। एक किताब लिखते हैं गुलामगिरी, इनके द्वारा किताब लिखी जाती है, और फिर कहते हैं कि भगवान जब एक है, ईश्वर एक है, तो किसी स्पेशल आदमी के द्वारा ही क्यों आयोजन किया जाएगा, किसी काम को करने के लिए एक पंडा ही क्यों आएगा। पुरोहितवाद का विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम लोग गलत न्यूज़ मतलब फैला रहे हो, अराजकता फैला रहे हो, समाज आपके द्वारा बिगड़ रहा है, समाज को बांटा क्यों गया है। और जाति में भी कहते हैं कि जातियाँ नहीं होनी चाहिए, जातियाँ एक शोषण का जरिया बनता है। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और है, जैसे अभी जितने लोग विरोध कर रहे हैं हिंदू संगठन, अब हिंदू संगठन क्या कहेंगे कि हम लोग जातिवाद नहीं करते थे, जाति के नाम पर नहीं मारते थे। इसी देश में एक स्टेट है केरल में त्रावणकोर एक क्षेत्र है, वहाँ पे मूला कर्म लगाया जाता था। मूला कर्म में क्या था कि जो बड़ी महिलाओं पहले तो दलित महिलाओं का स्थान ढकने का अधिकार नहीं था, कितना शोषण हो रहा है, तो वो ढकने का अधिकार नहीं था। तो उसमें भी क्या है कि जो बड़ी महिला है उससे बड़ा टैक्स लिया जाता था, अगर छोटी कोई बच्ची हो तो छोटा टैक्स लिया जाता था इसी देश में। और हिंदू राजा थे वहाँ पे, मार्तंड वर्मा थे त्रावणकोर में। ये बंद कर कब किया गया, लगभग 1861 के करीब में इसको बंद किया गया था। 1800 डेट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मतलब इसी समय में इसको बंद कर देगा। सोचिए इस समय तक ये जितने लोग प्रखंड विद्वान बन रहे हैं हिंदुज़म का, ये लोग हिंदू नहीं है। अभी क्या हुआ है कि जो आतंकवादियों के द्वारा जो हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, मतलब एक व्यापक तौर पे कहने के लिए सब हिंदू है, शोषण करने के समय हिंदू नहीं है। मंदिर में जाने से लोग मारते हैं। अभी कोई लड़का था आगरा में, मतलब घोड़ी पर चढ़ा हुआ था, तो वह उसको वहाँ के जो स्वर्ण जाति के लोग थे उसको गए और घोड़ी से खींच के 2-3 थप्पड़ मारे। और कोई नई बात नहीं है, हर समय हो रहा है। हाँ, अभी हम लोग बोल रहे हैं, तब तक कहीं हो गया होगा। फिर जाति के नाम पे एक देवी शंकर थे प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद का प्रयागराज, वहाँ पे कोई जगह है, गांव का नाम इसौटा करके है, वहाँ पे उस व्यक्ति को जिंदा ही जला दिया गया खेत में ले जाके। तो जाति के नाम पे मूछ रखने पे लोग मारते हैं, पगड़ी रखने पे मारते हैं, चप्पल पहनने पे मारते हैं, बुलेट पे चलने पे मारते हैं, आज मारते हैं, मंदिर में जाने से मारते हैं। क्योंकि को मंदिर में जाने से रोका गया तो मस्जिद में चला गया। तो है, ये लोग खुद नहीं सुधर रहे हैं। और क्या बोलेंगे आप, इतिहास तो नहीं बदल देंगे, क्योंकि एक ऐसा थोड़ी है कि मूवी बना रहे हैं। आपको सुनने में शर्म आ रहा है, जो इसके ऊपर बीता होगा उसको कितना शर्म आता होगा, कितना ख़राब लगता है, वो भी 3000 साल तक। तो अभी 3 घंटा की मूवी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। 3000 का शोषण वो लोग जो जिस पे हुआ वो कैसे बर्दाश्त करता होगा। और इतिहास को आप कभी नहीं दबा सकते। एक मूवी क्या है चीज़ है, पूरे दुनिया को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। पूरे दुनिया को, ना केवल भारत को, पूरे दुनिया को पता है कि भारतीय लोग अपने समाज को समाज के साथ क्या करते थे। अंग्रेज जो थे उन लोगों को भी इस बात का पता चल गया था कि लोग अपने साथ क्या करते। यही तो कारण है कि हिंदुज़म का पतन का सबसे बड़ा कारण क्या है, धर्म है। जब इस्लाम आता है, इस्लाम हाथ जोड़ गया, क्योंकि पूरे दुनिया में बंदूक तलवार लेके गया, लेकिन इस्लाम भारत में जब है तो हाथ जोड़ के आया। और ऐसा नहीं है कि लोग मजबूरी में अपनाए हिंदू धर्म, इस्लाम।
अच्छे अच्छे लोग अपनाए, सारे निम्न जातियाँ थी, सारे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, फिर क्रिश्चन आए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो इन लोगों का खुद का गलती। आज भी हिंदुज़म जो है अल्पसंख्यक होता जा रहा है, बौद्धिज़्म बौद्ध धर्म आ गया, नाना प्रकार का धर्म आ गए। खुद भी सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी लोग मंदिर में जाने से मार रहे हैं, गर्भगृह में जाने से मार रहे हैं। कोई कितने बड़े पॉलिटिक्स हो, नेता हो, तो भी आप नहीं जा सकते। तो खुद सुधारना पड़ेगा। देखते हैं, क्योंकि 25 तारीख को शायद कहा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले की जो मूवी है वो लगी जाएगी, लेकिन सेंसर बोर्ड काटा हुआ है। सेंसर बोर्ड को भी शर्म आना चाहिए। इस क्या फूलन देवी का जब मूवी बना तब तुमको शर्म नहीं आ रहा था? तो ये सारा पॉलिटिकल गेम है और पॉलिटिकल आधार पे ही किया जा रहा है। कितना बड़ा अच्छा सेंसर बोर्ड काम कर रहा है नहीं पता है। सेंसर बोर्ड को क्या, जो मूवी बन रहा है, जो जितने अडल्ट वेब सीरीज बन रहे उस पर आपको कौन नहीं करना चाहिए। आपके ही अंदर में आता, सरकार के ही रेगुलेशन में आता, उसको भी आप कंट्रोल करिए। तो सरकार को पता है, लोगों को भी पता है किसके इशारे पे काम करे। बाकी देखते हैं क्या होता है।